कोई भी छोटे से छोटा काम हो या फिर बड़े से बड़ा काम, सेल्फ कंट्रोल आना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी आप हर काम कर पाएंगे। नहीं तो सारे काम आप पेंडिंग करके चले जाएंगे अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं आता। यानी अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने माइंड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे? कुछ सिंपल से टिप्स के साथ। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम चुरंगेज जिंदगी, शेयर करें कुछ भी। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल लाना या अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना ना बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा वाला टैलेंट है। अगर ये आपको आता है ना तो आप हर काम कर सकते हैं, और ये आता है प्रैक्टिस के साथ। यानी आपको डेली रूटीन में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव हो सके। अब चलिए कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी हम बताने वाले हैं जिससे आप अपने सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव कर लेंगे और आपका माइंड तेजी से काम करेगा और आप सब काम इजीली कर पाएंगे। तो चलिए बताएं। आपका गोल जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो गोल क्लियर है ना तो आप हर काम कर लेंगे, लेकिन स्टेप वाइज। आप एक काम को पकड़िए और उसको स्टेप वाइज करते चलिए। आप एक सुर से सारा काम कर डालेंगे, ये पॉसिबल भी नहीं है। और अगर आपने कर भी लिया तो बहुत गलत सा होगा या बहुत मैनेजेबल नहीं होगा। तो आपको उसे मैनेजेबल बनाने के लिए स्टेप वाइज धीरे धीरे काम करना होगा, टुकड़ों में काम करना होगा, ताकि वो काम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। इससे आपको फोकस भी मिलेगा और मोटिवेट भी हो पाएंगे, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज काम किया और कंप्लीट किया। जब आप कंप्लीट देखेंगे उस काम को तो आपको खुशी मिलेगी और आप मोटिवेट हो पाएंगे। इसलिए स्टेप वाइज काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपने एम क्लियर कर लिया ना, आपका गोल क्या है आपने वो क्लियर कर लिया कि ये मेरा गोल है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, कौन सी प्रायोरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे आपने नहीं समझा ना, तो आप कितने भी गोल बना लो, कितना भी एम डिसाइड कर लो, आप कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रायोरिटी कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है उसे कंप्लीट करना है, इस चीज़ को याद रखें और उसे कंप्लीट करने में लग जाए। बस आपका वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। खुद को व्यवस्थित रखने के लिए और ट्रैक पर काम करने के लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी होगी। और टू डू लिस्ट से क्या होगा कि आप हर काम टाइम पे करेंगे, सही से करेंगे और हर काम कंप्लीट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने टू डू लिस्ट नहीं बनाई और अगर आपने बहुत सारी लंबी सी टू डू लिस्ट बना दी कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी बना दी, लेकिन इतनी लंबी थी कि आप उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाए, तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि स्टेप वाइज आपको हर काम करना है। छोटी सी टू डू लिस्ट बनाइए और उसे कंप्लीट करके रखिए, जिससे आप मोटिवेट भी हो पाएंगे। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, यानी आपका जो काम इम्पोर्टेंट है उसको टाइम निर्धारित करें, समय निर्धारित करें और उस समय पर वो काम कंप्लीट करें। इसके साथ ही अपने इमोशन और अपने कामों को व्यवस्थित करें। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप इजीली हर काम कर लेंगे। तो अपने इमोशंस को, अपने कामों को इम्पोर्टेंस दें और कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है उसे ध्यान दें। नियमित तौर पर आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि अगर आपने मेडिटेशन किया ना तो आपके दिमाग की सारी ब्लॉकेज खुल जाएगी। जी हाँ, मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी दिमाग की कसरत हो जाती है। और दिमागी कसरत बहुत सारी ऐसी होती है जो आपको करनी चाहिए। अब वो कौन सी होती है? आप मैथ्स, जितना हो सके मैथ्स कीजिए। इससे आपका दिमाग खुलने लगता है, आपका माइंड ब्रॉड होने लगता है, आपकी सारी जो ब्लॉकेज हो जाती है वो खुल जाती है। तो आपको जो बोलने की बीमारी है वो भी दूर हो जाती है। वो मेडिटेशन से भी होती है और आपकी दिमागी कसरत से भी होती है। तो ये मेडिटेशन नियमित तौर पर ज़रूर और ज़रूर करें। ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत इम्प्रूव करेगा। तो सेल्फ कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन नियमित तौर पर कीजिए। अच्छी आदतों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी हैबिट्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, आपके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ा सकती हैं। वो तभी जब आप अच्छी आदतों को इम्प्रूव करें। आदतें तो दोनों तरह की होती है ना, अच्छी आदतें भी, बुरी आदतें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अच्छी आदतों को इग्नोर कर देते हैं और बुरी आदतों को फॉलो करते हैं। जी हाँ, मॉर्निंग में उठना है, आपको पता है आपको मॉर्निंग में उठना है, लेकिन आप नहीं उठते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप अच्छी आदतों को इम्प्रूव करेंगे तो बट नेचुरल आपका सेल्फ कंट्रोल भी इम्प्रूव होगा। तो आपको अच्छी आदतों को इम्प्रूव करना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आपको अच्छी आदत डालनी है तो आप टाल मटोल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी आदत नहीं डाल पाते हैं तो आप हर काम को टाल मटोल करते रहते हैं, उसे इग्नोर करते रहते हैं और उसे पेंडिंग डालते जाते हैं। पेंडिंग करते रहने से आपका सेल्फ कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं, ये समझ में आता है। इसलिए आपको अच्छी आदतें इम्प्रूव करनी है तो आपको बस जो काम है ना उसे करते चले जाइए।
थोड़ा थोड़ा काम करिए। इम्प्रूवमेंट तभी आएगा जब आप छोटे काम से स्टार्ट करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप छोटा काम भी ले रहे हैं उसे भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो छोटा काम लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए। आपकी अच्छी हैबिट भी इम्प्रूव होगी, छोटे छोटे काम भी कंप्लीट होंगे और आपका सेल्फ कंट्रोल भी इम्प्रूव होगा। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके सेल्फ कंट्रोल को कम करती है, तो स्ट्रेस से दूर रहिए। कोई भी टेंशन है ना उसे दूर रखिए। अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है, तो बस आपको स्ट्रेस से दूर रहना। और स्ट्रेस ना बहुत बीमारियों को न्योता देता है, जैसे भूलने की बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ। तो इसलिए स्ट्रेस को दूर रखिए ताकि आप सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव कर पाए। अच्छा, स्ट्रेस को दूर करना है ना तो आपको कुछ चीज़ों को रिप्लेस करना होगा, जैसे कि आराम की जगह आपको स्ट्रेस हुआ, आराम करना चाहिए, नहीं तो आराम की जगह उसको व्यायाम में कन्वर्ट कीजिए। आप एक्सरसाइज कर लीजिए, एक्सरसाइज से भी स्ट्रेस कम होता है, मेडिटेशन से भी स्ट्रेस कम होता है। तो आपको वो करना है, नहीं तो दूसरों से मिलिए, उससे भी स्ट्रेस कम होता है। आप सोशली लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो आपका स्ट्रेस वैसे भी कम होगा। तो आपको ये सारे काम करना चाहिए। आराम हर चीज़ की दवा नहीं होती, हर मर्ज की दवा नहीं होती, तो आपको स्ट्रेस से दूर जाना है। तो इन चीज़ों में इम्प्रूव कीजिए ताकि आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़े। हर कंडीशन में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सफलता मिलने पे खुश होते हैं लेकिन असफल होने पे इतने निराश हो जाते हैं कि टूट जाते हैं। वो गलत है। सफलता और असफलता तो लाइफ के दो पहलू हैं, इन्हें आना जाना है ही, लेकिन असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें और आगे बढ़ें, जिससे आपका सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव। अच्छा, ये भी पहचानें कि आप सेल्फ कंट्रोल जितना इम्प्रूव करेंगे ये और होगा, यानी प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस देनी होगी। सेल्फ कंट्रोल तभी आएगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मॉर्निंग में उठना है तो उठना ही है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपका सेल्फ कंट्रोल आ गया। आपको खुद पे काबू करना आना चाहिए। अगर आपने खुद पे काबू करना सीख लिया ना तो आप हर काम कर लेंगे, छोटा काम भी बड़ा काम भी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर गलती हुई और वहीं थम गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए गलतियों से सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों को याद रखिए तो आप ज़रूर और ज़रूर आगे बढ़ेंगे, सेल्फ कंट्रोल आएगा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये याद रखिए कि सेल्फ कंट्रोल आपको परफेक्शन नहीं लेकिन प्रोग्रेस जरूर देता है। और थोड़ा पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए। हर काम के लिए खुद थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उस प्रैक्टिस के साथ ही आपका बढ़ सकता है सेल्फ कंट्रोल। तो आपको ज़रूर और ज़रूर हर काम को प्रैक्टिस में लाना चाहिए और उसे करते रहना चाहिए ताकि आपका सेल्फ कंट्रोल यानी अपना दिमाग तेज हो सके और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो आप देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय।